एक बहुत ही बड़ी खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान की ओर से देखने को मिल रही है। मतलब वहाँ माहौल ऐसा है कि खुद पाक सरकार अपनी सेना पर भड़ास निकाल रही है कि कैसी फौज को हम पोस रहे जो खुद के ऑफिसर्स की भी रक्षा नहीं कर पाती और चले हैं युद्ध करने। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ही हैरान करने वाली हरकत आज पाकिस्तानी सेना के साथ हुई है, जिससे पूरे अरब वर्ल्ड में और साउथ एशिया में पाकिस्तानी सेना का मजाक उड़ाया जा रहा है। दरअसल खबर बलूच प्रांत से है। तो जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के बलूच प्रांत में प्रतिबंधित संगठन यानी बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसने पाक एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के डिप्टी डायरेक्टर और कमांडिंग ऑफिसर वसीम अहमद को हिरासत में ले लिया है। बीएलए के मुताबिक एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिसर को कलाच जिले के मेन हाईवे से अगवा किया गया। बीएलए के प्रवक्ता जयंत बलूच ने बयान जारी करके कहा कि वसीम अहमद पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में वरिष्ठ पद पर तैनात है और बलूच लोगों पर अत्याचार करने में सबसे आगे भी थे। लेकिन यही वसीम अहमद कल दोपहर जब आधिकारिक काम से यात्रा कर रहे थे तभी कलाच जिले के पास उनकी गाड़ी को हथियारबंद लड़ाकों ने रोक लिया। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चल सका। बाद में बीएलए ने खुद सामने आकर की हिरासत का दावा किया। इस ऑपरेशन को बीएलए की खुफिया एजेंसी जिराब से मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर अंजाम दिया गया है। अब वसीम को अगवा करके 24 घंटे से भी अधिक का समय हो चुका है, लेकिन पाक सेना अभी तक उसका कोई भी पता नहीं लगा सकी, जिसे लेकर पाक सरकार और पाक आवाम असीम मुनीर पर काफी गुस्सा है। अब इसी गुस्से को कम करने और सबका ध्यान हटाने के लिए पाक सेना ने सारा इल्जाम भारत के ऊपर डाल दिया। दरअसल पाकिस्तानी न्यूज एजेंसी डॉन के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के मीडिया प्रवक्ता आसिफ गफूर ने ये कहा कि हमारे एएसएफ कमांडर को बीएलए ने जरूर अगवा कर लिया है, लेकिन इसके पीछे की सारी प्लानिंग रॉ की है। जी हाँ, भारत की खुफिया एजेंसी पीठ पीछे बीएलए को काफी सपोर्ट करती है। रॉ ने बीएलए को सैटेलाइट एक्सेस तक दे रखा है, जिसका इस्तेमाल करके बीएलए पाकिस्तानी सेना पर सटीक हमले करने में कामयाब होती है। आज जो हमारा कमांडर अगवा हुआ है इसके पीछे भी भारत का ही हाथ है, जो एक एक करके हमारे कमांडर और अधिकारियों को मार रहा है। लेकिन हम भारत को चेताना चाहेंगे कि भारत हमारे साथ खेल ना खेले, वरना इसके गंभीर परिणाम भारत को भुगतने होंगे। हम चाहते हैं कि इसी वक्त हमारे कमांडिंग ऑफिसर को रिहा कर दिया जाए, वरना हम भारत को लेकर कड़ी एक्शन लेंगे। अब देखिए दोस्तों, किया किसने है और ये पाकिस्तान सुना किसको रहा है। अब आप ही बताइए, बलूच और भारत का क्या संबंध है। अगर ये तालिबान ने किया होता तो मान भी लेते, लेकिन भारत और बलूच की कोई भी खास नजदीकियां नहीं है। ना ही भारत ने कभी तालिबान की तरह बलूच को फेवर किया है। इसके बावजूद सिर्फ अपनी नाकामी छिपाने के लिए पाक आर्मी सारा इल्जाम भारत पे डाल देती है, ताकि अपने आवाम को उल्लू बनाया जा सके, और वो उल्लू बन भी जाती है। खैर मेरे हिसाब से बलूच और तालिबान फिलहाल काफी अच्छा काम कर रहे हैं। ये दोनों ही संगठन भले ही बड़े स्तर पर ना, लेकिन छोटे छोटे हमले करके पाकिस्तानी सेना को खोखली जरूर कर रहे हैं, जिसका फायदा आगे जाकर युद्ध के मैदान में भारत को जरूर होगा। तो मेरी आपसे विनती है कि आप सभी इस नेक काम के लिए बलूच और तालिबान भाइयों के लिए एक जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।